संशोधित हॉरर पॉडकास्ट निरंतर प्रवाह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय। आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी हर्ष के साथ। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। 6 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोज की मजदूरी पर जीने वाले महादू का पूरा परिवार भूख से तड़प रहा था। टूटी फूटी छत से पानी टपक रहा था। महादू और उसकी पत्नी संगी जाग रहे थे। उनके छोटे बच्चे रो रोकर सो गए थे। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था और उधार देने वाला कोई नहीं था। कल से पूरा परिवार भूखा सोया था। रात कितनी हो चुकी थी पता नहीं, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महादे, ए महादे। आवाज जानी पहचानी थी। उसका साथी सदा था। सदा हाँफता हुआ बोला, अरे साहूकार की गढ़ी की दीवार गिर पड़ी है। साहूकार ने हमें बुलाया है, चल जल्दी। महादो इतनी रात इतनी तेज बारिश में मना कर देता, लेकिन साहूकार का बुलावा टालना मुमकिन नहीं था। ऊपर से मन में आस थी कि शायद बदले में सूखी रोटियां मिल जाएंगी। इसी उम्मीद में महादू ने लालटेन उठाई, फावड़ा लिया और सदा के साथ गढ़ी की ओर चल पड़ा। गांव में साहूकार की गढ़ी हमेशा चर्चा का विषय रही थी। लोग कहते थे कि साहूकार मरने के बाद भी उसी गढ़ी में है और उसके किए जुल्मों की आत्माएं वहीं भटकती हैं। साहूकार का बेटा विकास भी कभी गढ़ी के पास नहीं जाता था। बारिश के बीच तेजी से चलते हुए महादू और सदा गढ़ी तक आ पहुंचे। गढ़ी की 8 फुट ऊंची पत्थर की दीवार गिरकर बिखर चुकी थी। उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया। तभी सदा ने कुदाल का जोरदार वार पत्थर पर मारा और उसका टुकड़ा टूटकर सीधा सदा के माथे पर आ लगा। खून बहने लगा और वो दर्द से कराहते हुए नीचे बैठ गया। महादू ने तुरंत चोट पर कपड़ा कसकर बांधा। इतने में उनके पीछे लकड़ी टूटने जैसी आवाज हुई। बारिश थम चुकी थी मगर अंधेरा घना था। अचानक धड़ाम से लालटेन का शीशा टूट गया। अंधेरे की लहर उन पर टूट पड़ी। तभी कान में खुरचनी जैसी आवाज आई, जैसे कोई नुकीले नाखून से पत्थर पर धीरे धीरे कुछ लिख रहा हो। महादू ने सदा की तरफ देखा तो सदा टकटकी लगाकर उसके पीछे कुछ देख रहा था। पत्थर पर गिरे खून के छींटों पर एक लाल घिनौनी जीव रेंग रही थी। अंधेरे में दांत चमके और उनके रगड़ने की कर्कश आवाज आई। सदा डर के मारे पागलों की तरह दौड़ पड़ा, लेकिन महादू वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। सामने उस आकृति का लाल जबड़ा था, उलझे बाल और अंगारों सी जलती आंखें। सड़े हुए मांस की बदबू से महादू का दम घुटने लगा। महादू के शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति ने कब्जा कर लिया था। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। गिरी हुई दीवार के पीछे बंद दरवाजे की आड़ में एक विशाल काली आकृति आकार लेने लगी। ये साहूकार था, मगर उस इंसानी शक्ल के पीछे कुछ और ही छुपा था। उस आकृति का जबड़ा खुला और आवाज सीधे महादू के दिमाग तक चली गई। इस मिट्टी के नीचे सोए लोग तुझे बुला रहे हैं। दरवाजा खोल, अंदर आ। महादू का बेजान शरीर आगे बढ़ा। दरवाजे पर बंधा लाल धागा उसने तोड़ दिया और दरवाजा जोर से अंदर की तरफ गिर पड़ा। वो घर की सीमा में दाखिल हो चुका था। अंदर गंदा अंधेरा था। उस आकृति ने इशारा किया, उठा उस चीज को और निकल जा यहां से। महादू ने मलबे में आगे बढ़कर 2 पत्थरों के बीच फंसा एक धातु का बक्सा निकाला। उसके बेजान हाथ में वो चमकता बक्सा था। होश में आने पर उसने जिज्ञासा में बक्सा खोला। अंदर हीरे, मोती, जवाहरात, सोने की माला, बेशुमार दौलत थी। मगर उसी पल उसे महसूस हुआ कि आसपास फुसफुसाहट बढ़ती जा रही है। शोर बढ़ने लगा और महादू ने तुरंत बक्सा बंद कर दिया। उसने बक्से को बोरी से बांधकर उसे उठाया और बंगले के गेट तक पहुंच गया। वहां एक रामोशी पहरा दे रहा था। महादू ने विनम्रता से कहा, मैं माधु हूं, काम हो गया है, मिट्टी हटा दी है, रोटी लेने आया हूं। रामोशी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वो गठरी उठा और निकल जा इधर से। महादू ने रोटी की गठरी उठाई और बिना रुके आगे बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो सामने 100-150 आंखें थी। सफेद आंखें, बेजान चेहरे। वो गढ़ी सचमुच भूतों से बाधित थी। तेजी से सीढ़ियां उतरते समय हर सीढ़ी पर बैठे बेजान चेहरे ऊपर उठ जाते। उनकी आंखों में लाल खून की धार बहने लगती। मगर महादू को पीछे पलटकर देखने की इजाजत नहीं थी। हर कदम पर उसके पीछे फुसफुसाहट गूंजती रही, ये तेरा नहीं है, इसे छोड़ दे, वरना तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार वो लड़खड़ाते हुए घर की चौखट तक आ पहुंचा।
तभी उसने देखा दरवाजा आधा खुला था। अंदर संगी बैठी थी। महादू के आने की आहट से संगी होश में आ गई और जैसे ही उसने महादू को देखा उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। संगी गिरते पड़ते महादू के पांव से लिपट गई और रोते हुए बोली, आओ आओ जरा देखो ना, बच्चों को क्या हुआ है। महादू के दिमाग पर लालच सवार था। उसने संगी को चुप कराने की कोशिश की मगर उसकी चीखें थमती ही नहीं थीं। गुस्से में उसने वही भारी बक्सा उठाकर संगी पर दे मारा। पल भर में उसका कांपता जिस्म रुक गया, आंखें उलट गईं, संगी जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ी। महादू ने रोटी की गठरी उसके शरीर पर फेंक दी और घर के अंदर घुस गया। अंदर बच्चे वैसे ही सोए पड़े थे मगर उनकी सांसों की आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजे के पास पड़ी संगी के चेहरे से बहती खून की लकीर बच्चों की रजाई तक जा चुकी थी। वो सब सिर्फ लाशें थीं। महादू ने जल्दी से चूल्हे के पास मिट्टी खोदी और बक्सा जमीन में गाड़ दिया। फिर उसी जगह लेटकर लंबी सांसें ली। अगले दिन सुबह गांव में चहल पहल थी। महादू होश में आया। उसके पास उसकी पत्नी और बच्चों की लाशें थी और पास ही पड़ी रोटियों की गठरी थी। पश्चाताप से महादू बेकाबू होकर रोने लगा। अंतिम संस्कार के बाद सब गांव वाले चले गए। तभी दरवाजे पर लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। चेहरा पीला, आंखों की जगह खाली गड्ढे और काले होंठ। उसकी खरखराती आवाज निकली, मुझे अंदर बुला, मेरा मंगल सूत्र मुझे लौटा दे, मुझे मुक्ति दे। महादू ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब उस औरत के पीछे कई साए उभरने लगे। फांसी का फंदा, पेट में छुरा घुसा हुआ, जला हुआ चेहरा। उनकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं। भागकर महादू मंदिर में शरण लेने पहुंचा जहां आरती शुरू थी। मंदिर में पुजारी ने महादू की आप बीती सुनी। पुजारी ने बताया कि यह खंडू साहूकार का श्रापित धन है। जब तक वो खजाना किसी नए हाथ में नहीं जाता तब तक ये आत्माएं बेचैन रहेंगी। पुजारी ने कहा, देख महादू, अगर ये धन किसी और के हाथ में गया तो ये आत्माएं उसके पीछे चली जाएंगी। तू इसे गांव की नदी में विसर्जित कर और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर, तभी तू आजाद हो सकेगा। पर जब तक तू ये कर नहीं लेता तो एक बार भी मंत्र जाप बंद नहीं कर सकता। महादू ने मंदिर में मंत्र रटा और दृढ़ निश्चय के साथ घर की ओर चला। रास्ते भर सड़े गले शव उसके आसपास खड़े थे, बस इंतजार कर रहे थे। महादू ने भीतर आते ही चूल्हे के पास मिट्टी खोदनी शुरू की और तभी सामने के कमरे से संगी की चीखने की आवाज सुनाई दी और उसी पल उसका जाप थम गया। चारों तरफ खड़े शवों के जबड़े फैल गए और दर्जनों सड़े गले जिस्म उस पर टूट पड़े। उसका लहू चूसने लगे और कुछ ही पलों में महादू उन्हीं में से एक बन गया। अगले दिन सुबह सदा महादू के घर की ओर गया। गड्ढे में वही संदूक थी। सोना, हीरे, गहनों की चमक उसकी आंखों में उतर आई। सदा ने बक्सा उठाया और चुपचाप बाहर निकल भागा। उसे यह मालूम ही नहीं था कि अब वो अगला महादू बनने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।